नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां आतंकी उमर के रूट का खुलासा हुआ है। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आया था उमर और रात में कार में ही सोया था आतंकी उमर। ये बड़ी खबर सामने आई है। लगातार एक के बाद एक बड़ी जानकारियां दिल्ली ब्लास्ट मामले में निकलकर सामने आ रही है। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता दें, आतंकी उमर के रूट का खुलासा हुआ है, जहां पर सीसीटीवी के आधार पर पता लगा है कि बदरपुर बॉर्डर से I-20 गाड़ी जो उसकी थी वो दिल्ली में एंटर होती है और ऐसे में रात में कार में ही उमर जो है सोया था, कार में ही वो रुका था और ऐसे में लगातार पूरे रूट मैप को यहाँ पर उसका पता लगाया जा रहा है। हालांकि कई सारी कड़ियां इसमें जो है मिल चुकी हैं कि कैसे बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में ये गाड़ी जो है एंटर होती है। इसमें तस्वीरें आप देखिए, जहां पर एक सफेद रंग की गाड़ी में बैठा हुआ शख्स आपको नजर आएगा और ऐसे में आशंका यही है कि यही वो उमर है। और देखिए पीछे की जो गाड़ी, हालांकि DNA टेस्ट के जरिए भी ये लगभग फाइनल हो गया है कि यही डॉक्टर उमर है, जो कि गाड़ी में विस्फोट के समय भी बैठा हुआ था, गाड़ी लेकर चांदनी चौक के पहुंचा था। और ऐसे में इसके पीछे की गाड़ी देखिए, जो गाड़ी आगे आ रही थी उसी में डॉक्टर उमर जो है बैठा हुआ था। ऐसे में चांदनी चौक के जिस इलाके में ये धमाका हुआ था वहां पर लगातार पुलिस बल और जांच टीम मौजूद है। जांच का सिलसिला तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट की जांच NIA को सौंपी गई है। जांच के लिए 10 अधिकारियों की विशेष टीम गठित की गई है। ADG विजय सखरे की अगुवाई में जांच की जाएगी और ऐसे में तमाम बड़े अधिकारी इसमें टीम में शामिल है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच बीते दिन NIA को सौंपी गई थी, यानी NIA ने अब पूरा मोर्चा जो है संभाल लिया है और 10 अधिकारियों की एक विशेष टीम इसको लेकर तैयार की गई है। अधिकारियों की विशेष टीम गठित होने के बाद अब इस पूरे मामले में जांच जो है और ज्यादा तेजी से होती हुई नजर आएगी। ADG विजय सखरे की अगुवाई में ये जांच हो रही है। ऐसे में तमाम वो अधिकारी इस टीम में शामिल किए गए हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। और दिल्ली धमाके का एक नया वीडियो भी सामने आया है और ऐसे में दिल्ली धमाके का एक नया CCTV वीडियो भी सामने आया है। धमाके के समय का वीडियो सामने आया है। ट्रैफिक के बीच धमाके वाली कार जो है वो नजर आ रही है और ऐसे में लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे इसमें हो रहे हैं, जहां दिल्ली धमाके का एक नया वीडियो सामने आया है। CCTV फुटेज के जरिए कई बड़े खुलासे जो हैं इस पूरे मामले में हो रहे हैं। ऐसे में देखिए वीडियो देखिए, ये वही वीडियो है जो कि विस्फोट के समय का वीडियो। ऐसे में देखिए किस तरीके से एक बिजी रोड, चांदनी चौक आप समझिए कि बहुत ज्यादा व्यस्त रोड ये रहता है। यहाँ पर भारी तादाद में हमेशा ही गाड़ियां मौजूद रहती है, लोगों से गुलजार ये पूरा इलाका रहता है। ऐसे में इसी इलाके में अचानक से ब्लास्ट हो जाता। तस्वीरें आप देखिए, आसपास आपको अनगिनत गाड़ियां नजर आ रही हैं, जिसमें ऑटो भी हैं और कई सारी गाड़ियां इसमें शामिल हैं। और अचानक से जब ब्लास्ट होता है, धुएं का गुबार उठता है, तो देखिए किस तरीके से बेहद ही भयानक मंजर यहां पर बनता है और बेहद ही डराने वाली ये स्थिति रही। और उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई उसमें भी आपने देखा कि किस तरीके से आग की लपटों में घिरा हुआ ये पूरा इलाका जो है यहाँ नजर आया। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इस धमाके को अंजाम दिया गया। जानबूझकर उस स्थान पर यह विस्फोट किया गया जहां पर आसपास कई गाड़ियां मौजूद थी, कई सारे लोग आसपास ही मौजूद थे। जानबूझकर ऐसी जगह को यहाँ पर चूज किया गया और ट्रैफिक के बीच धमाके वाली कार जो है साफ नजर आते हुए, और जैसे ही कार में ब्लास्ट होता है तो यहाँ पर धुएं का गुबार उठता है और उसके बाद हर जगह आग की लपटें जो हैं वो नजर आती हैं और विकराल रूप उस आग ने धारण कर लिया था। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली कार धमाके की जांच में बड़ी सफलता हाथ लगी है। फरीदाबाद से लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार बरामद हुई है। फरीदाबाद पुलिस ने ये कार बरामद की है। जांच एजेंसियों ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। धमाके वाली I-20 कार के साथ
इको स्पोर्ट कार मौजूद थी, ये बताया गया है। इको स्पोर्ट कार का नंबर भी सामने आया है, जहां पर दिल्ली कार धमाके की जांच में बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। फरीदाबाद से लाल रंग की इको स्पोर्ट कार यहां पर बरामद की गई है और ऐसे में जांच का सिलसिला अब और ज्यादा तेज होते हुए और ऐसे में इस इको स्पोर्ट कार का नंबर भी जो है सामने आया है। आपको बता दें कि DL 10CK 0458 इसका नंबर है और ये कार जो है फरीदाबाद से बरामद की गई है। कार डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर है, यानी डॉक्टर उमर के नाम पर ही ये इको स्पोर्ट कार जो है वो रजिस्टर्ड थी। ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। लगातार जांच का सिलसिला इस समय बेहद तेज है। फरीदाबाद पुलिस ने कार को बरामद यहां पर कर लिया है। धमाके वाली i20 कार के साथ इको स्पोर्ट कार जो मौजूद थी उसे बरामद किया गया। फरीदाबाद से कार जो है बरामद हुई है और जांच एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल में इस समय जुटी हुई हैं। तमाम साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। तो धमाके वाले i20 कार के साथ ही इको स्पोर्ट कार मौजूद थी जिसे बरामद कर लिया गया है। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, आनंद पर्वत इलाके में आग का तांडव देखने को मिला। जंगल में लगी भीषण आग की खबर, जहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में आग का तांडव देखने को मिला। जंगल में भीषण आग यहां पर लग गई और फिलहाल आग पर काबू पाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। जंगल में ये भीषण आग लगी है बताया गया है और ऐसे में किन कारणों के चलते आग लगी है, जानबूझकर किसी ने आग लगाई है, इसका पता भी लगाया जाएगा। फिलहाल आग पर काबू पाने का सिलसिला लगातार जारी है। दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने के लिए प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं और ऐसे में लगातार इस आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद जारी है। दिल्ली से बड़ी खबर, आनंद पर्वत इलाके में आग का तांडव यहां देखने को मिला है और ऐसे में जंगल में जो ये भीषण आग लगी, इसके बाद इस आग पर काबू पाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। आनंद पर्वत इलाके की घटना है जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। जंगल में भीषण आग यहां पर लग गई और फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो आग पर काबू पाने के लिए यहां पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। आनंद पर्वत इलाके में आग का तांडव यहां पर देखने को मिला है। जंगल में भीषण आग यहां पर लग गई। दमकल विभाग मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की जद्दोजहद लगातार की जा रही है और जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए, ये कोशिश है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए जंगल की तस्वीरें हैं जहां पर किस तरीके से भीषण आग यहां पर लगी और उसके बाद धुएं का गुबार उठा। दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग पहुंचा। आग पर काबू पाने की जद्दोजहद यहां पर की जा रही। देखिए काफी बड़े इलाके में यहां पर आग लगी है और ऐसे में इसे बुझाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। आनंद पर्वत इलाके में आग का तांडव यहां पर देखने को मिला है। ऐसे में दमकल विभाग और पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बढ़ेंगे आगे। कानपुर में जैश की महिला विंग कमांडर डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम गठित की है। अब टीम शाहीन के नेटवर्क की गहराई से जांच करेगी और पुलिस ने शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात से 3 घंटे पूछताछ की है। साथ ही उसके बेटे और बेटी से भी सवाल जवाब किए हैं। जैश की महिला का कानपुर कनेक्शन यहां पर देखने को मिला है। डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि पिछले 2 सालों से लगातार वो विस्फोटक जो है इकट्ठा कर रही थी। ऐसे में लंबे समय से इस हमले को लेकर जो है प्लानिंग की जा रही थी। जैश नेटवर्क को लेकर पुलिस इस समय अलर्ट हो गई। ऐसे में लगातार उसके तार कहां से जुड़े हैं इसको
जो है खोजा जा रहा है। शाहीन केस में पुलिस लगातार एक्शन में है और डॉक्टर शाहीन के पति से घंटों पूछताछ की गई है। डॉक्टर शाहीन के पति को हिरासत में यहां पर लिया गया है और डॉक्टर शाहीन के पति से लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। शाहीन केस में पुलिस ने स्पेशल टीम भी बनाई है और डॉक्टर शाहीन के पति से घंटों पूछताछ भी हुई है। टीम एक ऑफिसर्स की एक टीम बनाई है। जो टीम में ये पूर्व के जितनी भी सूचनाएं हैं और जो लोग संदिग्ध हैं, जो वॉच लिस्ट हैं में रखे हैं पुलिस ने, उनकी जांच पड़ताल के लिए, उनके सत्यापन के लिए और आगे की कार्रवाई करने के लिए एक टीम बनाई है। और जैसे कि आपको पता है कि जो संदिग्ध महिला पकड़ी गई हैं, उनके एक्स हस्बैंड से हमारी बातचीत हुई है, उनके बच्चों से बातचीत हुई है। उसका और डिटेल हम लोगों ने कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जनपद में जितने भी बांग्लादेशी, कुछ यहाँ पर पाकिस्तानी जो महिलाएं हैं और कोई रोहिंग्या के बारे में जो सूचना है, उनकी लगातार सत्यापन की कार्रवाई प्रचलित है। और क्योंकि अलग अलग तरीके से ऑफिसर कर रहे थे, तो उनको एक टीम के रूप में यहाँ पर एक कोर टीम जो है हम लोगों ने बनाई है और जिसकी लगातार जो है मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद कानपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। वहीं अगर हम बात करें तो कानपुर में चाहे एनआईए हो, चाहे एटीएस हो, उसने यहां पर डेरा डाल रखा है। वहीं अभी हमारी यहां कानपुर कमिश्नर से बातचीत हुई और उनका साफ तौर से कहना है कि हमने एक टीम गठित करी है जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी और कुछ पाकिस्तानी भी यहां पर रह रहे हैं। उनकी जाँच जो है लगातार की जा रही है और जाँच करने के साथ साथ उन पर निगरानी भी रखी जा रही है और जो भी इसमें संदिग्ध पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल अब जिस तरीके से अगर बात की जाए डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन, तो उनका चाहे बेटा हो और चाहे उनके हस्बैंड हो जो तलाक दे चुके हैं, उनका साफ तौर से भी ये भी कहना है कि 10 साल से हमारा उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। लेकिन बारे में पता चला तो हमें इसका बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़ कानपुर। महोबा में बुंदेलखंड किसान यूनियन किसानों के समर्थन में सामने आई है। पदाधिकारियों और सैकड़ों किसानों ने थाने पहुंचकर वन रोजों से फसल बचाने के लिए कार्रवाई का विरोध जताया है और ऐसे में किसानों ने दैवीय आपदा के बाद फसल बचाने के लिए वन रोजों को निशाना बनाने वाले शिकारियों की मदद की मांग की है। पुलिस ने कहा कि अगर किसी की फसल में शिकार होता है तो कार्रवाई होगी। तो ऐसे में जन सुनवाई यहाँ पर हुई है और बताया गया है कि पुलिस ने कहा है कि अगर किसी की फसल में शिकार होता है तो कार्रवाई होगी, यानी यहाँ पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और किसानों ने दैवीय आपदा के बाद फसल बचाने के लिए वन रोजों को निशाना बनाने वाले शिकारियों की मदद की मांग की है और पुलिस ने फिलहाल इस पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर किसी की फसल में शिकार होता है तो कार्रवाई होगी। जन सुनवाई के दौरान ये विषय जो है यहाँ पर उठाया गया, जहां पर आपको बता दें कि महोबा में बुंदेलखंड किसान यूनियन किसानों के समर्थन में सामने आया। पदाधिकारियों और सैकड़ों किसानों ने थाने पहुंचकर वनराजों से फसल बचाने के लिए की जा रही कार्रवाई का विरोध किया। और इस बीच रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के कस्बा बार में ओवर रेटिंग की शिकायत पर उप जिलाधिकारी ने खाद की दुकान पर छापा मारा। जांच में पाया गया कि दुकानदार पिछले कई महीनों से खाद ओवर रेटिंग में बेच रहा था। मौके पर मौजूद किसानों से पूछताछ करने पर ओवर रेटिंग की पुष्टि हुई। उप जिलाधिकारी ने जिला प्रशासन के सख्त निर्देशों का पालन करते हुए दुकान को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर किसी भी स्थिति में उन्हें सहन नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बढ़ेंगे आगे। आगरा में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FSDA ने नकली पनीर बनाने वाली बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर उन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नरेंद्र राठौर के गोदाम पर छापा मारकर अधिकारियों ने कई कुंटल नकली पनीर बरामद किया है। अब मौके से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं, जबकि करीब 5 कुंटल पनीर को नष्ट करने का काम भी यहां पर किया गया है। लखनऊ में यूपीएसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए की इनामी ठग प्रियंका सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। प्रियंका पिछले 6 साल से ललितपुर के फ्रॉड केस में फरार थी। बता दें कि डीआईजी झांसी ने प्रियंका पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। एसटीएफ की इस गिरफ्तारी में ठगी पीड़ितों को बड़ी राहत मिली है। बिजनौर में पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने करोड़ों की चोरी का खुलासा किया है। नजीबाबाद चौक में 27 सितंबर को हुई इस बड़ी चोरी में पुलिस ने महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों से 6 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। देखिए 27/28 सितंबर को एक चोरी हुई थी थाना नजीबाबाद क्षेत्र में, जहां एक व्यक्ति जो मेटल्स के कबाड़ का काम करते थे और उसके साथ साथ जो है सोने और चांदी में लेन देन का भी काम करते थे, उनके यहाँ रात्रि में चोरी हुई थी और इसी घटना का आज अनावरण किया गया है। इनसे जो है कुल लगभग 4.57 kg गोल्ड की सामान, जिसमें कि ज्वेलरी, बिस्किट्स, अन्य चीज़ें जो है शामिल हैं, वो बरामद किया गया है और लगभग 8.7 kg जो है सिल्वर की चीज़ें जो है बरामद की गई हैं। ऑलमोस्ट मार्केट वैल्यू प्रॉब्ली 5 ऑन एन एवरेज 5 करोड़ के आसपास होनी चाहिए इसकी। इसमें 7 अभियुक्त कुल गिरफ्तार हुए हैं और फराज इसमें फ़िलहाल जो है वांछित है। इन दोनों अभियुक्तों के पूर्व इतिहास भी हैं, शोएब और जफ़र अली के, जो प्रेस नोट में आपके साथ जो है शेयर किया। महोबा में SIR को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर BLO का सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और घर घर जाकर SIR के फॉर्म भर रहे हैं। जिले की तीनों तहसीलों में वोटर लिस्ट में संशोधन का काम किया जा रहा है। ताजमहल में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जोशुआ रेग्रोलो यानी कि डी पेनमैन ने अपने वाद्य स्टील पैन से लगभग 1 घंटे तक संगीत प्रस्तुत किया। मुख्यालय से विशेष अनुमति लेकर वीडियो शूट की गई। इस परफॉर्मेंस ने ताजमहल और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपको बता दें कि मशहूर संगीतकार जोशुआ ने पहले लगातार 30 घंटे स्टील पैन बजाने और क्रोम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस प्रस्तुति का उद्देश्य भारत की विरासत और ताजमहल की सुंदरता को संगीत के माध्यम से विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना था। बढ़ेंगे आगे। चंदौली में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में फैक्ट्री से तमंचे, कारतूस और भारी उपकरण बरामद हुए हैं, जहां पर इसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार किया है। एसपी ने इसे पुलिस की बड़ी सफलता बताया है और खुलासा करने वाली टीम को 20,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में जांच का सिलसिला अब लगातार जारी है और पुलिस की सराहना भी इस पूरे केस को लेकर की जा रही है कि किस तत्परता से इस पूरे केस में पुलिस एक्टिव होती हुई नजर आई और इस पूरे केस में पुलिस की ओर से जिस तरीके से एक्शन लिया गया उसकी सराहना भी हो रही है। बलुआ थाना पुलिस द्वारा कल शाम को एक सूचना मिली थी, जिसके आधार पे बलुआ पुलिस ने एक घर के अंदर दबिश दी थी और उस दबिश के दौरान वहाँ पे भारी मात्रा में जो शस्त्र हैं उनके निर्माण का काम चल रहा था। भारी मात्रा में वहाँ पे कुछ उपकरण भी बरामद हुए हैं, वहाँ पे कुछ निर्मित और अर्धनिर्मित शस्त्र भी बरामद हुए हैं। ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री की जानकारी जो बलुआ पुलिस द्वारा जो वर्क किया गया है, इस क्रम में एक व्यक्ति है संजय शर्मा, उसकी गिरफ्तारी वहाँ मौके पे हुई। खबर नोएडा से है, जहां थाना फेज 1 पुलिस ने फ्लिपकार्ट की गाड़ियों से सामान चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 20 लाख रुपए का चोरी का माल और अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक बरामद सामान में कई कंपनियों के जूते, चप्पल, शैम्पू, परफ्यूम, रजाई, टूथपेस्ट और अन्य कीमती चीजें शामिल हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने 9 अक्टूबर 2025 को फ्लिपकार्ट के ट्रक से चोरी की वारदात
को अंजाम दिया था। इसके अलावा 1 महीने पहले पकड़े गए आरोपियों ने कालिंदी कुंज के पास चिराग ट्रांसपोर्ट की गाड़ी से भी माल चोरी किया था। बता दें कि आरोपी चोरी का सामान अलग अलग इलाकों में बेचकर मुनाफा कमाते थे। पुलिस ने बताया कि वारदात के दौरान आरोपी पुलिस और आम जनता को डराने के लिए अपने पास चाकू जैसे हथियार भी रखते थे। वहीं इससे पहले 2 नवंबर को पुलिस ने इसी गिरोह के अन्य सदस्यों अनूप राहुल गुप्ता और यश गुप्ता को गिरफ्तार कर चोरी के लैपटॉप, 2 प्रिंटर और अन्य उपकरण बरामद किए थे। वहीं डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी की जा रही है। मैम के सर निर्देशन में और एडीसीपी एसीपी के नेतृत्व में और थाना फेज 1 के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जो लगातार क्षेत्र में चोरी और जो ट्रक चलते हैं उनसे मालों की अदला बदली करके चोरी कर लिया करते थे। इस पूरे प्रकरण में पूरी टीम ने लगातार दिन रात मेहनत करके काम किया और सीसीटीवी और सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पे एक ग्रुप पकड़ा गया था 3 लोगों का, अनूप, राहुल गुप्ता और यश गुप्ता। इनके पास से लैपटॉप और अन्य सामग्री बरामद हुई थी। इनकी निशानदेही पे 3 अन्य व्यक्ति पकड़े गए हैं, जो मास्टरमाइंड जिसका संजय खान है। संजय खान जो फ्लिपकार्ट की गाड़ियां हैं या अन्य ब्लिंकिट की गाड़ियां हैं, इन सभी से माल को चोरी करता था और चोरी करके दूसरे गाड़ियों में शिफ्ट करा लेता था और एरिया वाइज और सामान वाइज डिस्ट्रीब्यूट करता था लोगों को कि वो ले जाकर के किसी सामान को किस एरिया में बेचेंगे। संभल के जूनावई थाना इलाके के गांव में खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच ये विवाद काफी समय से चल रहा था। इस मामले में एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि दूसरे पक्ष ने उन्हें घर में बंद कर मारपीट की है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए HNN न्यूज़।